अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग मोड्स। मैं हूं मुक़द्दस और आज की जो हमारी रेसिपी है, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इजीली घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल वही जायका और वही टेस्ट। और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चिकन मंचूरियन बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए है, ये मेरे पास 300 ग्राम है चिकन बोनलेस। इसके मैंने दो लिए हैं चेस्ट के पीस, एक मुर्गी के 2 चेस्ट के पीस लिए हैं। और इसकी अब हमने कुछ इस तरीके से कटिंग करनी है कि छोटे क्यूब्स में हमने चिकन की कटिंग करनी है इस तरीके से। तो ये मेरे पास 300 ग्राम चिकन है, एक दो मैंने ब्रेस्ट पीस लिए हैं। और अब हमने इस तरीके से छोटे क्यूब्स में मैंने इनकी कटिंग कर ली है और अब हम इसको करते हैं मैरिनेट। तो मैरिनेशन के लिए यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और एक अदद जाएगा इसके अंदर अंडा। अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। इससे बहुत ही अमेजिंग इसका फ्लेवर आएगा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका, ये भी हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। और 3 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर और इसको अब हम करेंगे मिक्स। तो जो चाइनीज़ खाने होते हैं इनमें अदरक का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लहसुन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने सिर्फ इसमें लहसुन का पेस्ट ही डाला है, अदरक हमने इसमें इस्तेमाल अदरक का बिल्कुल भी नहीं करना। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। इससे बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही शानदार किस्म का इसके अंदर फ्लेवर आएगा। तो अब हमने इसको करना है मिक्स। तो मिक्स यहाँ पे हो चुका है हमारा चिकन मैरिनेट और अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। तो इस तरीके से हम ऑयल को चेक करेंगे, ऊपर हाथ रख के। अगर हाथ आपका गर्म लगे तो समझें कि आपका ऑयल गर्म हो चुका है। और अब हम इसके अंदर चिकन के डालेंगे पीसीज, एक एक करके हम इसके अंदर पीस डालेंगे और दूर दूर डालेंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। और यहाँ पे हमने हल्की आंच पे चिकन को फ्राई करना है। अगर तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो चिकन सख्त हो जाएगा। जो रेस्टोरेंट में चिकन होता है मंचूरियन में बहुत ही ज़्यादा नरम होता है, तो इसीलिए हमने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। तो चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे ग्रेवी तैयार करेंगे। तो 2 टेबलस्पून हम लेंगे ऑयल, ऑयल को करेंगे गरम। तो 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन का पेस्ट। हमने यहाँ पे नहीं डालना, हमने चॉप किया हुआ लहसुन डालना है। तो 1 टेबलस्पून नहीं 1 टीस्पून हमने इसमें लहसुन चॉप किया हुआ डाला है और इसको हमने करना है फ्राई। तो यहाँ पे लहसुन हो चुका है फ्राई, तो हमने जस्ट इसका कच्चापन दूर करना है, ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। और 1 कप इसके अंदर चला गया पानी। जब पानी को उबाल आ जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून हमने इसके अंदर डालनी है चिली गार्लिक सॉस। टोमेटो केचप भी डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। इससे बहुत ही अमेजिंग इसका फ्लेवर आएगा। और इसको अब हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अब हम इसमें बाकी सॉसेस ऐड करेंगे। तो वो 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें ऐड करना है सोया सॉस। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के चिली सॉस। तो चिली सॉस भी चली गई। अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मैंने ली है टोमेटो केचप, ये मैंने ली है 1/2 कप, ये इसके अंदर जाएगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मैंने ली है चीनी, ये इससे बहुत ही अमेजिंग इसका फ्लेवर आएगा। तो 1 टेबलस्पून हमने भर के डालनी है, आपने इसको स्किप नहीं करना, इससे बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है। और हमने 1.5 टीस्पून हमने भर के इसके अंदर डालना है चिकन पाउडर। और यही इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होता है चिकन मंचूरियन में, वो चिकन पाउडर का ही इस्तेमाल करते हैं जिससे उसका मज़े का फ्लेवर आता है। तो आप पानी की जगह पे चिकन स्टॉक यानी कि चिकन की यखनी भी डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम हम इसके अंदर डालेंगे नमक।
तो ये इसका जो चिकन पाउडर है, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। इससे बहुत ही मज़े का और अमेजिंग इसका फ्लेवर आता है, क्योंकि रेस्टोरेंट में यही इस्तेमाल किया जाता है। तो पानी की जगह पे आप चिकन की यखनी भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन की यखनी हर टाइम अवेलेबल घर में नहीं होती, तो इसीलिए हमने चिकन पाउडर का ही इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे जो हमने चिकन फ्राई किया था वो जाएगा, और इसको हम करेंगे मिक्स। तो चिकन को आपने ख़ास इस बात का ख्याल रखना है कि चिकन को हल्की आंच पे फ्राई करना है। तेज़ आंच पे करेंगे तो ये सख्त हो जाएगा। रेस्टोरेंट में जो होता है चिकन मंचूरियन में, जो चिकन होता है वो बहुत ही ज़्यादा नर्म होता है, तो आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। पहले घी को ज़्यादा गर्म करना है और डाल के हम इसके अंदर चिकन, फिर आपने आंच को हल्का कर देना, हल्की आंच पे फ्राई करना है। और एक कप हम इसके अंदर और पानी डालेंगे और इसको पकाएंगे जब तक इसको उबाल नहीं आ जाता। और अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मैंने ली है हरी प्याज। ये हम इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अमेजिंग इसका फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो अब हम इसको पकाएंगे जब तक इसको उबाल नहीं आ जाता। तो हमने ग्रेवी को ज़्यादा बनाना था, क्योंकि मंचूरियन में ग्रेवी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो इस वजह से हमने इसमें 1 कप और पानी का डाला। तो अब हमने क्या करना है कि हमने 1 टेबलस्पून लेना है कॉर्नफ्लोर और उसको पानी में करना है मिक्स, क्योंकि हमने ग्रेवी को थोड़ा सा थिक करना है। तो हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो हमने सारा इसमें एकदम से ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें ऐड करना है, और साथ साथ हमने चम्मच हिलाते रहना है। अगर हम ज़्यादा इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये एक जेली टाइप बन जाएगा। तो थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, साथ साथ हमने इसको मिक्स करना है, ताकि जो हमारा ग्रेवी है वो परफेक्ट तैयार हो। ज़्यादा ना ही ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा ये थिक हो, ना ही ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। तो 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही अमेजिंग सा जो चिकन मंचूरियन तैयार हो चुका है। अब हम फ्राइड राइस तैयार करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लिया है ऑयल। ऑयल को सबसे पहले करेंगे गर्म। अब इसके अंदर दो अदद डालेंगे अंडे। अंडे में मैंने सिर्फ नमक डाला और कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। अब हमने अंडे के छोटे छोटे पीसेस करने हैं। तो जब नीचे से ये पक जाएगा तब हमने इसको करना है मिक्स इस तरीके से, ताकि इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस तरह से छोटे पीसेस में हमने इनको करना है। अगर आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी आपकी रेसिपी मज़े की बनेगी। अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर तो बिल्कुल भी मज़े की रेसिपी नहीं बनेगी। अब हम इसको निकालते हैं और उसी ऑयल में हम थोड़ा सा और ऑयल ऐड करते हैं, और इसमें हम 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे लहसुन का पेस्ट, क्योंकि चाइनीज़ खानों में लहसुन ही का ही इस्तेमाल किया जाता है, अदरक का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। तो हमने इसमें लहसुन का ही इस्तेमाल करना है। तो चॉप किया हुआ लहसुन जाएगा 1 टेबलस्पून, और इसको भी हमने करना है फ्राई। इसका हमने ज़्यादा इसको भी नहीं फ्राई करना, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको करना है फ्राई। तो अगर आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी एक बहुत ही अच्छे शेफ़ बन सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो लहसुन है वो फ्राई हो चुका है, और अब हम इसके अंदर क्यूब्स में कटी हुई गाजर डालेंगे, बारीक क्यूब्स में कटी हुई। 2 अदद मैंने गाजर ली थी जिसको बारीक क्यूब्स में काट लिया था, वो इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले, क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है, ये पकने में थोड़ा टाइम लेती है। तो इस मौसम में गर्मियों में ये ऑरेंज वाली जो गाजर होती है यही बाज़ार से मिलती है, क्योंकि रेड वाली सर्दियों में पाई जाती है। और एक छोटा लिया था बंद गोभी का फूल, और इस तरह से जूलियन उसको भी काट लिया। बंद गोभी को भी इसके अंदर डालेंगे और इसको हम सबसे पहले करेंगे फ्राई। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 अदद शिमला मिर्च ली थी, इसको भी बारीक क्यूब्स में काट लिया था, वो इसके अंदर डालेंगे, और सब्जियों को हमने करना है फ्राई। तो हमने सब्जियों को थोड़ा थोड़ा क्रंची रखना है, क्योंकि क्रंची सब्जियां ही बहुत ही मज़े की लगती हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के हमने इसके अंदर डालनी है सोया सॉस, क्योंकि जो फ्राइड राइस होते हैं उसके अंदर जो सोया सॉस होती है उससे ही उसका जो फ्लेवर आता है। और सिरका डालेंगे, ये हम 3 टेबलस्पून डालेंगे। और चिली सॉस हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि फ्राइड राइस में चिली सॉस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हम इसके अंदर भी डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर का। और अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर।
और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे चीनी के, और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक का। और इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और बहुत ही आसानी के साथ आप इजीली घर में बना सकते हैं। वही टेस्ट, वही जायका रेस्टोरेंट जैसा। रेस्टोरेंट से इतना महंगा चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस मिलते हैं, और हम उतने पैसों में पूरी फैमिली के लिए घर में बहुत ही इजीली तैयार कर सकते हैं। हम अपनी सब्जियों को पका लेना, अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 कप लिए थे चावल, जिनको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल कर लिया था, और फिर मैंने उनको कर लिया था ठंडा। क्योंकि फ्राइड राइस में जो ठंडे चावल होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे ये होता है कि जो चावल हैं वो टूटते नहीं और परफेक्ट तैयार होते हैं। और मैंने अब इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून भर के, मैंने इसके अंदर डाला है लहसुन का पाउडर डाला है। इससे बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। और थोड़ा सा डाला है इसके अंदर नमक, क्योंकि चावलों में भी नमक है और सॉसेज में भी नमक होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाला है नमक। सब्जियों में क्योंकि नमक नहीं है, इस वजह से सब्जियों के लिए नमक डाला है। चावलों में तो ऑलरेडी हमने नमक डाल के बॉयल किए थे। चावलों को बॉयल करने के बाद आपने क्या करना है कि उनको फुल बॉयल करना है। उसके बाद आपने उनको ऊपर ठंडा पानी डाल देना है, और 1 घंटे के लिए आपने उनको रख देना है। चावल अच्छे तरीके से ठंडे हो जाए, हो सके तो आप उसको फ्रिज में रखें। रखने के बाद अब हमने इसमें अंदर चावल डाले हैं, और अब हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि जब तक इसके अंदर से धुआं ना निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि चावल हमारे ठंडे थे। और अब हम इसके अंदर जो हमने अंडा तैयार किया था वो डालेंगे, और ऊपर से हम इसके अंदर डालेंगे स्प्रिंग अनियन, यानी कि हरी प्याज का ग्रीन वाला पार्ट वो डालेंगे, और इसको हम करेंगे मिक्स। तो हमारे यहाँ पे मज़ेदार किस्म के फ्राइड राइस हो चुके हैं तैयार। तो चावलों को आपने फुल बॉयल करके डालना है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार किस्म के फ्राइड राइस और मंचूरियन हो चुका है तैयार। आप भी इस तरह से घर में बनाएं, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।